हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप बिगनर हैं या फिर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग करते हुए कुछ ही समय हुआ है। आज का टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जो हम सभी ने कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में किया है या करते हैं, या हो सकता है आप लोग अभी भी या हम सभी लोग कर ही रहे हैं उस चीज़ को। तो क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं, मैंने कुछ अराउंड 15 पॉइंट्स हैं जो मिस्टेक्स कह सकते हैं, जो हम लोग करते हैं करते आए हैं। तो उनसे सीख के मैंने क्या सीखा, आज मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपके यहाँ शेयर करूंगा, सो दैट आप लोगों को भी एक समझ आ जाए कि क्या क्या हम मार्केट में मिस्टेक्स कॉमन करते हैं, जनरली सभी करते हैं, फिर चाहे वो बड़ा ट्रेडर हो या छोटा ट्रेडर हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इन मिस्टेक्स को, मेरा वीडियो देख के आप इन मिस्टेक्स को कभी नहीं करेंगे या फिर जो भी देख रहा है वो कभी नहीं करेगा। मिस्टेक्स होती हैं, मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन और सुप्रीम है हम सभी से। बट हाँ, हम इन चीज़ों के लिए पहले से रेडी रहेंगे और थोड़ा सावधानी से हम काम करेंगे। और जितनी चीज़ें अवॉइड करने वाली चीज़ें होंगी, हम उतना अवॉइड भी कर सकते हैं या करेंगे भी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। पहला सबसे मिस्टेक हम लोग करते हैं, थ्रोइंग आउट द विनर एंड कीपिंग द लूजर। जब भी क्या होता है ना, हमारे पास कोई स्टॉक्स होते हैं, सपोज हमारे पास 5 स्टॉक हैं, कोई 3 तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और कोई 3 स्टॉक तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, सपोर्ट सब में 5-5% या किसी में 2-4% है। अगर आप ट्रेडर हैं तो जैसे ही वो ग्रीन में आपका पोर्टफोलियो आना शुरू होता है, आपको लगता है अरे अरे बुक कर लेते हैं, कहीं ये फिर से नीचे ना चला जाए। तो मतलब जो 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 आपके स्टॉक्स हैं वो तो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, उनको तो आप निकाल देते हो, अपने घर से बाहर निकाल देते हो। लेकिन जो आपका नालायक है ना, जो आपके लूजर्स हैं, आप उनको रखते रहो। कैसे? जैसे ही वो नीचे जाते हैं 5-2%, तो आपको लगता है अब नीचे, अब ऊपर लौटेगा, अब रिवर्स होगा। और उसके बाद वो 5% हो जाता है, तो आपको लगता है थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा और पैसा डाल देता हूँ इसमें। तो थोड़ा और पैसा डाल के उसको एवरेज कर देता हूँ कि इस उम्मीद में, या फिर कि अब यहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होता, फिर वो 10%, फिर 20%, और धीरे धीरे आपका लॉस बढ़ता जाता है। तो पहली मिस्टेक क्या की आपने, हम सब ने इसमें पहले तो अपने विनर को बिल्कुल हमने अपने घर से निकाल दिया, और जो लूजर हैं उनको बिल्कुल रखा। और दूसरी मिस्टेक क्या की, गिरते हुए स्टॉक में हमने एवरेजिंग की। तो ये सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो आज भी नए नहीं, नए ट्रेडर ही नहीं, जो पुराने भी हो गए हैं या फिर जो जिनको थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, वो भी ये मिस्टेक्स को आज भी बिल्कुल रिपीट करते हैं। तो हम आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले जो आपके लूज़र है ना, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप उनमें अपना स्टॉप लॉस लगाएं। एक स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या सपोर्ट होते हैं, क्या रेजिस्टेंस होते हैं, इस चीज़ के ऊपर एक टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में एक वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स में अगर आप बोलते हैं, अगर डिमांड आती है तो मैं लेके आऊँगा, अदरवाइज़ अगर डिमांड्स नहीं आती तो आई विल वेट। तो यही चीज़ है कि कभी गिरते हुए को नहीं करना, एवरेज भी नहीं करना है। जब स्टॉक हाँ आपको स्ट्रेंथ दिखाए, जब धीरे धीरे अप मूव में आ जाए, तब आपको उसमें धीरे धीरे करके एवरेजिंग करनी है, वो भी अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स में। यानी कि किसी भी कोई भी चिट्टर पिटर स्टॉक में, या फिर जिसका कोई फंडामेंटल नहीं है, ऑपरेटर ड्रिवन है, तो आप ध्यान रखें। ये पहला पॉइंट। दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है पेनी स्टॉक। मैक्सिमम लोग जब भी कोई नए मार्केट में उतरते हैं या फिर इन्वेस्टिंग के लिए आते हैं, ट्रेडिंग के लिए आते हैं, तो सबसे पहले उनकी नज़र जाती है पेनी स्टॉक। भैया आप तो मुझे ये बता दो कि 10 रुपये का स्टॉक या 5 रुपये का स्टॉक बता दो, ताकि मैं इनको भर भर के झोला भर के लूँगा, और जैसे ही ये यहाँ से भागेगा मेरा पैसा दुगना। तो मैं उन लोगों के लिए प्लीज़ बोलूँगा कि आप अच्छे फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक पे ही ध्यान दें। होगा क्या, आप कहेंगे यार मेरे पास तो 20,000 रुपये हैं, सिर्फ 20 ही 1000 रुपये हैं, क्या लूँ, क्या लूँ, नेस्ले ले लूँ क्या? नेस्ले तो 17,000 का एक स्टॉक आएगा। एक काम करता हूँ ना, मैं वोडाफोन आइडिया ले लेता हूँ, वोडा आइडिया ले लेता हूँ। वो तो 6 रुपये का स्टॉक है, 8 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन कुछ साल के बाद आप क्या देखोगे, जो 17,000 का स्टॉक है जिसको आप पीछे छोड़ के आ गए थे, जो आपका विनर था, वो तो 17 से 18 फिर 19-20 हो गया है। लेकिन जो आपका लूजर है, जिसमें आपने पैसा पूरा झोंक दिया है अपना सारा, वो आपका बिल्कुल आज 6 था, वो कल को 3, फिर 2 1 रुपये में दिखेगा। ये सोचने वाली बात है। अगर वो स्टॉक इतना ही अच्छा होता तो वो इतना 600 रुपये का स्टॉक आज 400 रुपये का स्टॉक आज 4 रुपये पे क्यों मिल रहा है आपको?
और जो स्टॉक इतना ही बुरा होता, जो आज 17,000 है वो 4 साल पहले 15,000 था, और उससे 4 साल पहले 15-10,000 था। तो मतलब आपका विनर को तो आप अपने घर से निकाल दे रहे हो, लेकिन लूजर को आप अपने पास रखे रहे हो, जो नालायक बच्चे हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखें। अब बात करते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हाँ, वही जो हमने अभी मैंने डिस्कस किया अभी, कि हमेशा हमें क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान देनी चाहिए। फिर चाहे आपके पास जितने पैसे, आपके पास 4 ही शेयर क्यों ना आए, लेकिन अच्छे आए। उससे आपका पोर्टफोलियो और आपकी प्रॉफिट होने की आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है काफ़ी हाई हो जाती है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। अब बात करते हैं, और दूसरी गलती हम इसमें क्या करते हैं, एक तो हमने पेनी स्टॉक ले लिया, दूसरा हमने सारा जितना हमारा कैपिटल था सारा इसमें लगा दिया। उससे क्या हुआ, जो विनर है वो तो बढ़ता गया, लेकिन हमारा सारा पैसा इसमें लगा गया। अब ये स्टॉक चला गया नीचे। अब आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं, आपके पास तो पूरा कैपिटल खत्म हो चुका है। तो ना ही आप इसको एवरेज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा पेनी स्टॉक को मैं एंट्री करने की। और ना ही मैं करता हूँ, मैं सिर्फ फंडामेंटल अच्छे साउंड स्टॉक में एंट्री करता हूँ। और उसके बाद भी अगर आपने उसको एवरेज करने की सोचा तो आपके पास कैपिटल नहीं है, तो एक साथ कभी पैसा लगाएं ना, धीरे धीरे करके पैसा लगाएं, एक्यूमुलेट करें, वो भी सपोर्ट जोन पे, हवा में नहीं। तो आई एम श्योर आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टिंग आफ्टर वॉचिंग द प्रॉफिट ऑफ द पीपल। ज़्यादा लोग क्या करते हैं ना, वो लोग किसी यूट्यूब पे देख लेते हैं, या फिर किसी रिटेलर का पोर्टफोलियो देख के या सुन के या फिर कहीं से देख लिया, अरे वाह इसने तो। और बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे हैं अभी, रिटेलर हैं या फिर कोई भी आप कह सकते हो, जो अपना ट्रेडिंग का फिर या इन्वेस्टिंग का जो भी करते हैं डेली, अपना प्रॉफिट शो करते हैं, दिखाते हैं प्रमोशन के लिए। उससे क्या होता है, जो नए लोग होते हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो सोचते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो बहुत पैसा बनता है। तो वो भी अगले दिन से सीधा ही मार्केट में आ जाता है। उन्होंने कहीं से सीखा नहीं, कहीं से कोर्स नहीं किया, कहीं से प्रॉपर कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, कोई स्टॉक्स के एनालिसिस नहीं पता, लेकिन सीधा उन्होंने मार्केट में एंट्री कर दी है। तो वो काफ़ी टाइम बैकफायर कर ही देता है, काफ़ी टाइम नहीं मैक्सिमम टाइम वो बैकफायर कर ही देगा। तो इस चीज़ से आपको बचना है, किसी के प्रॉफिट देख के नहीं लालच करना है, किसी का लॉस देख के इतना ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि उसका प्रॉफिट उसका है, उसका लॉस उसका है। आप जब इन्वेस्ट करोगे, आपका एक प्रॉफिट और लॉस आपके नॉलेज पे डिपेंड करेंगे। आप जितना इम्पोर्टेंट है होता है कि आपका प्रॉफिट लॉस कैपिटल पे डिपेंड करे, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपके नॉलेज पे, क्योंकि नॉलेज होगी तभी आपका कैपिटल आज 1 लाख का है, कल को 2 लाख का हो जाएगा। लेकिन नॉलेज नहीं है, आपका कैपिटल 1 लाख का है, तो कल को 25,000 होने में उसको देर नहीं लगेगी। तो हमेशा आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अगले टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं, इम्पेशेंट इन्वेस्टर। इसकी कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप में भी ऐसी क्वालिटीज़ हैं तो प्लीज़ बताएं। क्या होता है, जैसे ही आपने मार्केट में एंट्री की, लेकिन उस वक्त आपका जो गोल था वो इन्वेस्टिंग का था। आपने कोई शेयर बाय किए, किसी शेयर कुछ क्वांटिटी बाय की, जो भी है 10, सपोज आपने 100 क्वांटिटी बाय की है, फॉर द पर्पज ऑफ लॉन्ग टर्म। बट जैसे ही आपका वो स्टॉक 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता परफॉर्म नहीं करता है, तो आप उससे इम्पेशेंट होकर आप उससे एग्जिट कर जाते हो। और होता क्या है, जनरली ऐसा होता है, जैसे ही हम एग्जिट मारते हैं स्टॉक भागने लग जाता है, तब कहते हैं आप अरे यार मुझे पता था ये स्टॉक भागेगा, बट आपको तो वो फ्रूट मिला ही नहीं। यही सेम चीज़ क्या होती है, जो जो लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेड में क्या करते हैं, स्विंग ट्रेड हो सकता है, कोई ट्रेड हो सकता है, BTST कॉल हो सकता है। उसमें क्या करते हैं लोग, कि जैसे ही स्टॉक को बाय किया, हर 10 सेकंड में देखते हैं बढ़ा क्या, फिर देखते हैं, फिर 10 सेकंड में अरे अब बढ़ा क्या, देख देख देख। ऐसे करके कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा इससे, 10 मिनट पहले तो 10 सेकंड पहले आपने देखा था प्रॉफिट उतना ही था, 10 सेकंड में कौन सा भाग जाएगा। तो क्या होता है, उनको पेशेंस नहीं होता, उनको बिल्कुल जो चाहिए आज ही तुरंत इसी वक्त तत्काल प्रभाव से चाहिए। अगर आप में भी ऐसी आदत है तो बताओ आपकी कैसी आदत है। हो सकता है आप लोगों में कुछ आपकी कुछ और स्ट्रेटजीज हो, या आपका कुछ और सोचना स्टॉक के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ लेट मी नो। तो आप हमें हमें एक अगर हम हमें सबसे पहले अपना गोल क्लियर रखना चाहिए, कि अगर हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या है। हमारा पर्पस लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में है तो कितने ईयर का है, फिर चाहे स्टॉक जितना रिटर्न दे वो दे दे। अगर आपका आपका होराइजन आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, तो आपका होना चाहिए 15 to 20% के बीच में, 15 to 18 20 जो भी मिल गया उसके बीच में आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे में 2% से 3% मैक्सिमम
मैक्सिमम, उससे ज़्यादा लालच। तो लालच बुरी बला है। स्टॉक मार्केट में खास तौर पे आपको रूल्स, ये बिजनेस की तरह रूल्स के साथ बिजनेस करना चाहिए, ना कि गैम्बलिंग करनी चाहिए या फिर तुक्का लगाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बल्क इन्वेस्टमेंट। ऐसे लोग, जी हाँ, ऐसे लोगों के भी लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या मैं बताता हूँ क्या करते हैं। इन लोगों के पास कहीं से पैसे आ जाते हैं। हो सकता है आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेची तो आपको वहाँ से पैसा आ गया। कुछ लोग लोन में पैसा उठा लेते हैं। कुछ लोग लोन में पैसा उठा लेते हैं, वो भी काफ़ी हैवी क्वांटिटी। पहली चीज़, जैसे यहाँ पे दो, या फिर कहीं से और पैसा आ गया, किसी के पापा ने दे दिए, कहीं से क्या कर दिया। ऐसे लोग क्या करते हैं, दो टाइप के, दो दो गलत काम करते हैं। पहला, पैसा आ गया आज, कल सुबह 9:15 पे मार्केट खुली, सीधा पैसा झोंक दिया, जितना भी था, 5 लाख आया था, 5 लाख लगा दिया। कौन से स्टॉक खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, मार्केट किस प्राइस पे चल रही है, क्या इसके वैल्यूएशन है, कुछ नहीं। क्या स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट, कुछ नहीं देखा, ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा पैसा लगाया, झोंक दिया, बस हो गया। अब होता क्या है, यहाँ से मार्केट करेक्ट हो गई। अब क्या करोगे? अब आप कल से गाली दोगे ना। या तो उसको दोगे जिसका आप वीडियो देखते हो, जहां से आपने सीखा समझा है, या आप मार्केट को गाली दोगे कि ये तो बेकार है। तो ऐसा हमें कभी करना नहीं होता है। अगर हमारे पास जो भी कैपिटल हो, हमें पहले कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले अच्छे से उसके वैल्यूएशन चेक कर लेने होते हैं। वैल्यूएशन चेक होने के बाद फिर जाके हमें स्टॉक में धीरे धीरे पोजीशन बनानी होती है। जब लगते हैं वैल्यूएशन ठीक है, अभी हम बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, और वो भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना होता है। सो दैट अगर ऐसा हो कि जब आपके बाई प्राइस से स्टॉक नीचे आ जाए और आपके पास कुछ और भी पैसे आपके पास हों, तो आप धीरे धीरे उसको नीचे के लेवल पे भी बाई कर सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में अच्छी रिटर्न देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, एक साथ बाय ना करें। नेक्स्ट होता है डोंट मैरी स्टॉक, चेक वैल्यूएशन। वही जो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग इतने इमोशनली अटैचमेंट हो जाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट को भी इसी में कवर कर दूँ, इमोशनल अटैचमेंट, इतनी अटैच हो जाते हैं, किसी भी स्टॉक के साथ शादी कर लेते हैं समझ लो, बस एक बार पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग लॉन्ग रन, तो आपकी ठीक बात है। वो भी अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में किया है। होता क्या है कि आपने एक बार किसी स्टॉक में प्रॉफिट तो हो गया, आपने एक बार स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, फिर आपने वो बेच दिया। उसके बाद जब बेच दिया, आप ट्रेडर है ना, मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, पैसा कमाने के लिए आए हैं। आपको कोई दूसरा स्टॉक मिल रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो आप उसको नहीं लेंगे। क्यों? इसी स्टॉक को लूंगा क्योंकि इससे मुझे प्रॉफिट हुआ था। जब भले ही उसका वैल्यूएशन बहुत ऊपर चल रहा है, भले ही वो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक क्यों ना हो, इंडस्ट्री की सेक्टर की पी चले 26, और ये आपका स्टॉक जिससे आपने शादी कर रखी है, जो आपको बेहद पसंद है, उसका पी चल रहा है 40 या 100 का पी पे, लेकिन लेंगे आप उसको क्यों? आपको कुछ पता तो है नहीं वैल्यूएशन, या हमें कुछ पता नहीं होता उस वक्त, लेकिन हम लोग सिर्फ पैसा लगा देते हैं। या और सबसे जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तब तो चलो मान भी लिया, सब बढ़िया है। लेकिन जब आपको लॉस हो रहा था उसी स्टॉक में, तब भी आप उसको नहीं बेचते हैं। आप नहीं नहीं, ये अब लौटेगा, अरे बड़ा अच्छा स्टॉक है, बड़ा अच्छा स्टॉक है। वो होते 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 हो क्या रहा होता है, जिस टाइम आप उसको बाई कर रहे होते हैं, कोई बड़ा प्लेयर उसमें अच्छा मुनाफा बुक करके जा रहा होता है, सेल करके एग्जिट मार रहा होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान करना है। आपको हमेशा वैल्यूएशन पे ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्टॉक के साथ बिल्कुल चिपक के रहना चाहिए। जिस भी स्टॉक में आपको अच्छे वैल्यूएशन मिले, जिस भी टाइम पे आते हैं, स्टॉक मार्केट में होता है हमेशा, कोई स्टॉक बहुत ऊपर होगा, कभी कोई स्टॉक बहुत नीचे होगा। तो हमेशा अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल बाय लो सेल हाई करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप हमेशा हर वक्त बाय बॉटम पे बाय कर लोगे और टॉप पे बेच दोगे, तो ऐसा होगा नहीं। मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होगा। आपको बॉटम के जितने पास करीब आप हो सकता है वहां पे बाय कीजिए, और टॉप के जितने करीब आप सेल कर सकते हैं वहां पे कीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट आप सोचेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं परफेक्ट सेटअप और हाई प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है? क्या होता है ना, परफेक्ट सेटअप बोल लो या परफेक्ट टाइम करो, कुछ लोग वेट करते हैं। मेरे पास कैपिटल होता है कि जब ये हो जाएगा, जब ये प्राइस आ जाएगा, तब मैं बाय करूंगा, तब मैं स्टॉक मार्केट में एंट्री करूंगा, जब निफ्टी यहाँ आ जाएगा, जब ये स्टॉक यहाँ आ जाएगा। ठीक, एक होता है वैल्यूएशन के बेस पे। लेकिन वैल्यूएशन को भी नज़र देख के हम लोग अगर सिर्फ परफेक्ट टाइम की वेट करते रह जाएंगे ना मार्केट में, तो कभी परफेक्ट टाइम आता ही नहीं है।
अगर आप कुछ साल पहले देखो 1992 में सेंसेक्स कहाँ पे था, 2000 पे। आपको तब भी महंगा लग रहा था, आप सोच रहे थे 1500 पे आएगा। फिर वो 2000 से 5000 हो गया, फिर 10, फिर 20, 30, आज 46,000 पे है। आपको वो हर लेवल पे महंगा ही लगेगा। और तो उस हिसाब से आप कभी मार्केट में एंट्री कर ही नहीं पाओगे। तो परफेक्ट सेटअप तो आपको कभी नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको हाई प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जिस पॉइंट पे आप एंट्री करके, वो हाई प्रोबेबिलिटी वही होती है जहाँ पे आप एनालिसिस करके आपको लगता है अगर हाँ यहाँ पे बाय किया जाए तो यहाँ से हमारे प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलो स्टॉक मार्केट लीडर बट डोंट रेप्लिकेट दियर पोर्टफोलियो। अब क्या होता है कि हम कहीं से किसी बिजनेस चैनल पे या किसी फिल्म देख के या कोई नॉवल उठा के या फिर कोई कोट पढ़ के या फिर वो पिक्चर है ना, वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, या फिर अभी हर्षद मेहता की सीरीज आई है, या फिर कुछ और भी एक और आने वाला द बिग बुल, ऐसी फिल्में देख के या फिर किसी उनके बारे में पढ़ के जो जो मार्केट में अच्छा नाम कर चुके हैं, तो उन लोगों को फॉलो करना तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों की स्ट्रेटजीज पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उन लोगों के इंटरव्यूज सुनना चाहिए। लेकिन आपको अगर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो हो सकता है आप बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है, आपको उन लोगों का पोर्टफोलियो भी मिल जाएगा कि उनके पास कौन कौन सा शेयर है। बट अगर आप सोचो कि उनके पास शेयर है, मैं भी वही बाय करूंगा, तो आप ये गलत है। अगर आप गलत क्यों, तो आपको फायदा नहीं होगा, उनको फायदा हो रहा होगा। क्योंकि होता क्या है, क्योंकि वो उनके पास इतनी हैवी क्वांटिटी होती है, अगर वो स्टॉक वहां से करेक्ट हो भी जाता है, वो वापस एवरेज करके उसको फिर से अपना प्राइस को नीचे ले आते हैं, अपना एवरेज प्राइस नीचे ले आते हैं और वो प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन आपने उनके कहने पे, जब जिस वक्त आपने ये न्यूज़ पढ़ी, ये न्यूज़ देखी, आपने बाय की पोजीशन में, वहां से स्टॉक करेक्ट कर गया आपके, तो उन लोगों को आप उन लीडर को फॉलो कीजिए, बट उनके पोर्टफोलियो को फॉलो मत कीजिए। क्योंकि जब मार्केट करेक्ट करेगी, आपके पास एवरेज करने के लिए कुछ होगा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, आप इसके ऊपर ना, आप चाहिए ना इसको, आपके ऊपर इसको कितना भी रिसर्च करो, इस पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च कर लो, जितने चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देख डालो या फिर पढ़ डालो, आपको ये आखिरी में यही समझ आएगा कि हाँ उन लोगों से सीखना बहुत ज़रूरी है, बट उनको एग्जैक्टली डिक्टो कॉपी करना ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी ये मेरी खुद की बैक टेस्टिंग है। शुरू में मैं भी यही किया करता था। तो इसीलिए आज जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सब मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो कभी ना कभी मैंने गलती की थी, ताकि ऐसी गलती आप ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं, रिस्क है तो इश्क है, शुड वी इन्वेस्ट आफ्टर वॉचिंग फिल्म और कोट्स। वही जो मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी हम फिल्म देख के इन पे इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अगले दिन 9:15 पे मार्केट खुलता है और हम सीधा पैसा लगा देते हैं और उसके बाद धड़ा। अब यही होता है, या फिर हमने कोई फेवरेट कोट पढ़ दिया। सच में बताऊं, या कि जब लाइव मार्केट चलता है ना, जैसे ही आपका पोर्टफोलियो लाल होना शुरू होता है, जैसे आपके पोर्टफोलियो -30,000, -40,000, 50,000, आपकी धड़कनें बढ़ने चालू हो जाता है। फिर चाहे उस टाइम आप कोई भी कोट पढ़ लो, कोई भी फिल्म देख लो, कुछ काम नहीं आएगा। तो इसलिए सिर्फ हमें ये पिक्चरें देख के या फिर किताबें पढ़ के या फिर कोई कोट पढ़ के उस टाइम पे कुछ नहीं काम आएगा। काम आएगा तो आपके नॉलेज, आपके एनालिसिस, जीत, बस यही चीज़ है, और आपका पेशेंस। यही तीन चीज़ें काम आएंगे। बाकी जब आपके -30,000 उस टाइम बोलो रिस्क है तो इसका है, और ले लो और ले लो, कोई नहीं ले पाएगा, रातों की नींद उड़ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें इन चीज़ों को, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जाना है, ऐसे फंसना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, शुड वी इन्वेस्ट आफ्टर वॉचिंग बिजनेस चैनल। मैंने बता दिया कि बिजनेस चैनल क्या करते हैं, जैसे कि बहुत सारे, अभी मैं नाम लेता हूँ, CNBC हो गए या फिर और भी एक आध और हैं, बहुत सारे हैं चैनल। मैं किसी भी बिजनेस चैनल को नहीं देखता हूँ। मेरा मानना क्या है, ये चैनल जो हैं, ये बहुत मैक्सिमम टाइम अपने चीज़ों को प्रमोट करते हैं। अब देखो कैमरा चालू है, उनका तो जॉब है, उनको तो अपना जॉब बताना ही हो, कैमरा चालू हो गया, ऑफिस आए तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो ऐसा ना हो कि जब वो लोग बाय किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हैं आपको बाय के लिए, हो सकता है उसी वक्त कोई बड़ा प्लेयर एग्जिट हो रहा हो, ताकि और उस वक्त आप ट्रैप हो जाएं। तो मेरा यही मानना है कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है।
तो एनालिसिस भी आपके ही होने चाहिए, स्टॉक्स भी आपके होने चाहिए, और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होनी चाहिए। तो इसलिए कि रादर देन आप किसी और पे डिपेंड हो, तो आप, मेरा मानना यही है कि आप पूरी एनालिसिस खुद करें और समय दें मार्केट को, अपने आप को सीखने के लिए, समझने के लिए, ताकि आपको किसी भी यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता था, जब मैं भी शुरू में था मार्केट में, मैं देखता था यार उसने तो इस चीज़ को बाई कर दिया, सेल कर दिया, बट मुझे चार्ट में कोई ऐसा दिखता नहीं था कि, फिर मैं सोचता था चलो वो कह रहे हैं, वो लोग, हमें मैक्सिमम टाइम लगता है कि यार वो लोग तो ज़्यादा जानते हैं, वो लोग तो यहाँ बैठे हैं, ठीक है वो लोग जानते हैं, बट एक प्रमोशन नाम के का भी एक वर्ड होता है। हो सकता है जिस वक्त वो रिटेलर को बाई की या फिर रिकमेंडेशन दे रहे हैं, उस वक्त कोई बड़ा प्लेयर को एग्जिट के लिए बोल रहे होंगे, ताकि बाकी लोग फंस जाएंगे। तो इस तरह से हमें फंसना नहीं है, हमें काफ़ी इसका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, शुड वी डू इंट्राडे फॉर मोर प्रॉफिट? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप नए हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, आप प्रो लेवल पे, एडवांस लेवल पे नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। जब आपको थोड़ा समझ आ जाए, थोड़ा मोड़ा आपको आने लग जाए, आपको लगता है, तब आपको इंट्राडे नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के आपको ट्रेडिंग है, जिसमें आपका होराइजन 6 महीने, 7-8 महीने या फिर 3 महीने, जो भी आपका प्रॉफिट, आप क्राइटेरिया सेट कर लिए कि मुझे इतना प्रॉफिट पे जाना है, तो तब जाके आपको ये स्विंग ट्रेडिंग में, उसके बाद जब एडवांस प्रो लेवल पे आप हो जाते हो, तब जाके आपको इंट्राडे करना चाहिए। बट मैं बेसिकली रिकमेंड करता हूँ इंट्राडे ना ही करे तो अच्छा है। लेकिन बिगिनर क्या करते हैं, एक तो वो बिल्कुल नए, दूसरा उन्हें कुछ आता जाता है नहीं उस वक्त शुरू में, तीसरा वो इंट्राडे करते हैं, चौथी चीज पूरे कैपिटल के साथ करते हैं जितना उनके पास होता है, और पांचवी चीज उस कैपिटल से भी वो लेवरेज ले लेते हैं। सपोज एक बिगनर कितना पैसा लेके आएगा शुरू में, 5,000, उसने लेवरेज ले लिया। कुछ ब्रोकर होते हैं जो भी आप ट्रेड, जिनके साथ भी आपने, तो क्या कह रहा था मैं, बहुत सारे ना ब्रोकर होते हैं जिनके साथ आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलाओ, ज़ीरोधा हो सकता है, एलिस ब्लू हो सकता है, अपस्टॉक्स हो सकता है, या फिर जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, तो इंट्राडे में लेवरेज देते हैं। यानी कोई 10x देता है, कोई 5x देता है, यानी आपके पास जितना पैसा है इंटू 5 गुना, इंटू 10 गुना, कुछ कुछ ब्रोकर तो इंटू 20 टाइम्स भी देते हैं। उससे क्या होता है, सपोज आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप नए हैं, और आपने वो लेवरेज लेके भी कर दिया, तो आपने दुगना 10,000 से आप ट्रेड कर रहे हैं, और आपको 5% का लॉस हो जाता है। तो उसके बाद होगा क्या, कि आप लेके तो 5 आए थे, लेकिन जब आप घर जा रहे हैं ना, 3:30 बजे जब आप अपना पोर्टफोलियो चेक करेंगे, तो आपके पास 2,000 रुपये बचेंगे। तो इससे कभी ऐसा कभी नहीं करना है, बिल्कुल इसको अवॉइड करना है, और लेवरेज तो कतई नहीं करना है। जितने आपके पास पैसे हैं उसी से कीजिए, धीरे धीरे सही। एक दिन में आपका पोर्टफोलियो, अगर आप चाहोगे डबल करने की, या फिर कुछ और करने, या फिर आप 80%, 20% आपको 4 दिन में, या फिर किसी ने कह दिया, किसी ने कहीं से सुन लिया आपने, सो आई डाउट इट। और ऐसा ऐसा आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस धीरे धीरे ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेस्ट बुक और कोर्स फॉर स्टॉक मार्केट। मेरी एक राय माने ना, आप पढ़ लो, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, जितना आप भी किताबें पढ़ेंगे। मेनली मैं प्रिफर करता हूँ कि जितने भी फॉरेन जो राइटर हैं स्टॉक मार्केट के, उन लोगों के ऊपर, उन लोगों की किताबें पढ़ना। बट एक चीज़ है, उन लोगों की जो स्ट्रैटेजीज होते हैं ना, वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। और जो इंडियन ऑथर हैं, उन लोगों की अगर आप पढ़ोगे, तो उतना मुझे पसंद आता नहीं है। उसमें वो चीज़, उतनी अच्छी बातें लिखी नहीं होती हैं। आप देखोगे जब वो अप्लाई करने की बात आएगी, और जो चीज़ उसमें लिखा है, तो हमेशा डिफरेंट ही होता है। तो इसलिए मेरा बेस्ट इसके लिए आंसर यही है, कि जब आप मार्केट में उतरोगे ना, और जब लाइव मार्केट में आप डील करोगे, सबसे ज़्यादा आप वहीं सीखोगे, सारी मिस्टेक्स आपके वहीं होंगी, सारे सुझाव, सारे सवाल सब आपके क्लियर वहीं होंगे, जो नहीं होंगे डाउट भी वहीं से पैदा होंगे और वहीं से क्लियर होंगे। तो वो एक समंदर है, समंदर में सीखो, बट हाँ, धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही जाओ और एक समुद्र में आप कसम खा लो कि मुझे पार निकल जाना है, ऐसा नहीं। पहले आप स्विमिंग सीखिए, तो धीरे धीरे जाइए तो सही। ये है। अब इस सारे डाउट्स में से आखिरी सवाल है, पहले ही, सबसे पहले क्या आता है हम सभी के दिमाग में, यार मैं करोड़पति कब बनूंगा? ये आपके दिमाग में बिल्कुल ठूस ठूस के डाल दिया जाता है। मैं बताऊँ ना कहाँ से, यूट्यूब पे
आप जितने भी पेज स्क्रॉल करोगे ना, जितने भी चैनल लिखोगे, आपके मैक्सिमम 10 में से 7 तो चैनल ऐसे मिल जाएंगे, ये उठा लो करोड़पति, ये उठा लो करोड़पति बना देगा, ये 3 स्टॉक ले लो आपके लाइफ बढ़ा देगा, 10 करोड़ बना देगा, अलाना कर देगा, फलाना कर देगा, ये करोड़पति वो करोड़पति। देखिए ऐसा है, मैं उन लोगों को बोलता हूँ, अरे भैया ये स्टॉक आपके पास है, पहले खुद तो ले लो। और अगर एक करोड़पति है आपको बना देते हैं, तब हम सोचेंगे आपने तो दूसरे को बोल दिया, लेकिन आपके पास खुद ही स्टॉक नहीं है। तो ये लोग अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, अपने प्रमोशन चैनल के लिए करते हैं। और उसके बाद मेंबरशिप का इनका अलग चीज़ होता है, जहाँ ये लोगों से पे करते हैं। अलग अलग चीज़ है, हर किसी का अलग अलग तरीका है प्रमोशन का। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। हाँ, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं एक सटीक सिंगल लाइन में आंसर दे के जाऊँगा आपको, कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं और समय देते हैं, खुद को अपनी लर्निंग को एनहांस करते जाते हैं और मार्केट को समय देते हैं, आपने इन्वेस्ट कर दिया, आप लंबे समय तक रखते हैं, तो आप करोड़पति तो बनोगे नहीं बनोगे ये मैं नहीं कह सकता, बट आप एक काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे अपने लिए और अपनों के लिए। इस चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, जो कि मैंने किया है। अभी मैं थोड़ा एक अच्छे नॉलेज है मुझे, तो मैं अभी स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छा करता हूँ और इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पकड़ किस चीज़ में ज़्यादा है। कुछ लोग बड़ा अच्छा स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा इंट्राडे करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा बीटीएसटी करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो और ट्रेड करते हैं। तो डिपेंड्स करता है कि आपको अपने पहचानना होगा कि आपका आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका हैवी सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ क्या है। तो उसी के ऊपर आपको काम करना चाहिए, और उसी पे आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, सो दैट आपका मुनाफा, आपकी प्रॉबिलिटी हाई रहे। चलिए, ये थे कुछ मिस्टेक्स जो मैंने किए या फिर मैंने अपने लाइफ से सीखे। ये सब डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, अपना एक्सपीरियंस आप सभी के यहाँ शेयर करना ज़रूरी था, ताकि आप लोगों को हो सकता है, आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ इससे समझ आती होगी। अगर आप भी ऐसा इनमें से कोई भी एक भी मिस्टेक करते हैं या आपने कभी किया हो, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट मुझे समझ आ जाए कि जो चीज़ मैं समझाने या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को, आप तक जो बात मैं यहाँ से कह रहा हूँ आप तक पहुँच रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें मार्केट में उतरने से पहले। बाकी आपने अपने आप को नॉलेजेबल रखिए, अपनी नॉलेज को इन्हेंस करिए। और अगर आपने हमारा बिगनर वाला वीडियो नहीं देखा, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर, और उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। उसका मैं बटन आई बटन पे दे दूंगा उसका लिंक। और अगर चैनल को, अगर इसी तरह से, अगर आप नए हैं या फिर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आप आज देख रहे हो, सकता है कल देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल काफ़ी वीडियो हम लाते रहते हैं। और जो कि हम पूरा फ्री है, हम किसी भी एक सिंगल पैनी भी किसी से नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने मैक्सिमम रिटेलर को मैं सिखा पाऊँ, जिनका भला कर पाऊँ, या थोड़ा मोड़ा उनको ज्ञान दे सकूँ, सो दैट वो भी अपना इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग शुरू कर पाएँ। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। सो अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।